सबसे पहले इंट्रो। रजब भट्ट की कराची अदालत में फिर से पेश से राजा बाबू अपने मादी की बोरियों को उठाकर जज साहिब के सामने पेश। मैं तो कहता हूँ रजब भट्ट को अपने वकील को ये कहना चाहिए सनी देओल वाली लाइन पर। वैसे जज साहिब ने उनका केस सुनकर 30 मार्च की डेट डाल दी। वैसे एक और बात, रजब भट्ट की एंट्री और आउटिंग देखने वाली होती है। ऐसे बंदों की भीड़ के अंदर से वो बंदा गुजरता है और बंदों की भीड़ में ही वो बंदा बाहर आता है। बंदे उसको देख के ऐसे जुड़ते हैं जैसे मकनातीस होता है। रजब भट्ट का नाम सुनते ही अवाम ऐसे इकट्ठी होती है जैसे कि हॉलीवुड का बड़ा हीरो अवाम के अंदर आम अवाम के अंदर आ गया। वैसे ये बात भी है कि रजब भट्ट किसी हीरो से कम नहीं, हमारा भाई बहुत प्यारा है और बहुत हैंडसम और बहुत चिकना बच्चा है। तो आ जाते हैं अब केस के ऊपर। रजब भट्ट के ऊपर जो केस लगा हुआ है वो है हत्या इस्लाम करना, यानी इस्लाम का जो सा ना मजाक उड़ाना, यानी कि नमाज का उन्होंने मजाक उड़ाया। सुमुन बुकमुन वाली आयत जो से ना उसका आयत जो सी है ना उसका मजाक उड़ाया था। तो वकीलों ने और कुछ लोगों ने कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर अलग-अलग जगह से उनके ऊपर केस करवा दिए। के अंदर कराची का वकील जो है ना वो कुछ ज्यादा ही हाइपर है और उन्होंने जो केस करवाया था ना उन्होंने उनकी पैरवी कुछ इस तरह से की है कि उन्होंने जब रजब भट्ट कराची पहुंचा था तो उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके ऊपर हमला करने के बाद जो है ना उन्होंने रजब भट्ट को काफी मारा। जहाँ पे नदीम नानी वाला रजब भट्ट के पास था और वो पूरा गुलाफ बन गया, यानी कि उसकी पूरी डाल बन गया और रजब भट्ट को बचाया। लेकिन रजब भट्ट एक स्टेप ऊपर ये है कि रजब भट्ट ने किसी को भी उधर हाथ नहीं लगाया, हालांकि वो लगा भी सकता था, वो भी पकड़ के मार सकता था। उन वकीलों से डबल ताकत के अंदर है, वो एक बॉडी बिल्डर है और वो उसके अंदर काफी जान है निस्बत के उन वकीलों के। अगर वो चाहता तो 2 वकीलों को भी पकड़ के घसीट घसूट सकता था, लेकिन उसने उस अल्लाह के बंदे ने जो है ना किसी को भी हाथ नहीं लगाया और चुप करके सर नीचे फेंक के मार खाता रहा। और उन वकीलों ने भी पूरी जो है ना अपना गुस्सा उतारा, ग्रज उतारा। लेकिन ये बात है कि उन वकीलों ने बहुत गलत किया है, ठीक है ना। ये कोई अच्छी बात नहीं होती कानून को अपने हाथ में लेना। अगर उसके ऊपर आप लोगों ने केस किया है तो वो केस को फेस करने के लिए अदालत में आ गया और आगे वो जाने, जज जाने और अल्लाह जाने। आप लोगों ने केस करना है या जीतना है या हारना है, ये कोई बात नहीं होगी। अगर आपका केस कमजोर है या आपके केस के अंदर कोई जान नहीं है तो आप हाथापाई पुतना और अगले बंदे को लम्या पा के और कुटना शुरू कर दें। नदीम नानी वाला उसकी डाल बनने के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि रजब भट्ट एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है और रजब भट्ट के चाहने वाले जो है ना, जब से रजब भट्ट को मार पड़ी थी कराची अदालत में उसका और उसको नानी वाले ने बचाया था, यानी कि नानी वाले ने उसको मार पड़ने से रोकने में हेल्प की, के ऊपर डाल बन गया। तो रजब भट्ट के जितने भी फैन है वो उसके बाद नानी वाले को भी बहुत प्यार करना शुरू हो गया। और चूंकि जब के रजब भट्ट के ऊपर केस किए हुए थे और रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर था, यानी लंदन इंग्लैंड में था, तो नानी वाले ने जो है ना अपने पास उसको रखा हुआ था। उधर नानी वाला उसको सपोर्ट करता था, यानी कि नानी वाला बड़ी सपोर्ट किया उस बंदे ने और रजब भट्ट ने उसका बदला कुछ ऐसे उतारा है कि नानी वाले को वो हर जगह पे अपने साथ साथ रखता है। हालांकि नानी वाला कई जगह पे जाके अपनी भोंगियां मार देता है, यानी कि हर जगह पे उसको आईफोन दिए बगैर उससे राह नहीं जाती। उसका अगर किसी ने पोर्टफोलियो बना दिया तो उसने उसको आईफोन देना है। वो एक अजीब अजीब चैलेंजेस करता है, यानी कि वो अब पिछले दिनों में उसने कार रेसिंग चैलेंज रख दिया हुआ था। अब रजब भट्ट के फेस से यही महसूस होता है कि वो उसको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रेसिंग रूसिंग या कोई फाइट फूड या कोई ऐसे वैसे। वो नानी वाले के आगे नहीं बोलता और वो पीछे से जरूर कहता होगा कि भाई ये क्या बोंगियां मार रहे हो, लेकिन जो है ना वो फेस के ऊपर कुछ नहीं कहता उसको और उसकी बात मान लेता है। लेकिन रेसिंग कार का जो चैलेंज था उसको उसने स्किप करके काइट फ्लाइंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। और नानी वाले का जो दोस्त है इंग्लैंड से आया हुआ उसके साथ बसंत के ऊपर उसने काइट फ्लाइंग की और वो चैलेंज हार गया या जीत गया, लेकिन उस चैलेंज का कुछ पता नहीं लगा कहाँ पे गड़बड़ हो गया, कहाँ पे गड़र बड़र हो गया, समझ नहीं आई है। लेकिन नानी वाले को वो अपने साथ साथ रखता है और नानी वाला जोन है ना हर जगह पे उसके साथ साथ होता है। और जोन सा पिछले दिनों में डक्की भाई भी जोन है ना अदालत में पेश था, उनके ऊपर भी जोन है ना अदालत ने उनकी केस की भी तारीख डाल दी थी, उनके ऊपर जो जुए के केस। तो यूट्यूबर आजकल जोन है ना बहुत ज्यादा क्राइसिस में आए हुए हैं और इनके ऊपर एक अलग ही साया मंडरा रहा है अदालतों का, जजों का, वकीलों का और पुलिसों का। और पुलिसें इनको पढ़ रही है और ये कोई यूट्यूबर फरार है, कोई यूट्यूबर कहीं है और कोई यूट्यूबर अदालत में और कोई यूट्यूबर किसी चीज का हिसाब दे रहा है, कोई यूट्यूबर किसी चीज का हिसाब दे रहा है। तो भलाई इसी में है कि ध्यान से रहें और अपनी वीडियोस को ध्यान से पोस्ट करें और देख दूख के पोस्ट करें कि इसमें कोई गलत कुछ बात तो नहीं कह दी। अगर कह दी अभी वीडियो बनाने के बाद जो है ना अपनी वीडियो को पूरा देखा करो और देखने के बाद अगर उसमें कोई गलत चीज है तो उसको हटा दो और अगर कोई गलत चीज नहीं है तो उसको पोस्ट कर दो। हम रजब भट्ट के साथ हैं क्योंकि रजब भट्ट जो है ना जिस टाइम नमाज की जो बना रहा था ना उसको नहीं था पता वो अपने मसलक यानी कि वो अपने हिसाब से बना रहा था, वो शियों की नमाज के मुताबिक बना रहा था। वो अकेला शिया नहीं है, अभी बहुत सारे शिया और शिये इसी तरह नमाज पढ़ते हैं या इसी तरह करते हैं। वो केस को फेस कर रहा है, उसको सपोर्ट करें। मेरा जो है ना अकेला अपने दानों के बीच रख के ना रगड़ो अच्छे तरीके से ताकि उसके अंदर से जो झाग निकले ना उससे जो प्रोटीन आपके अंदर जाएगी ना
उस प्रोटीन की वजह से आपको मेरी वीडियो देखने का मज़ा आएगा और आपका दिमाग भी तेज़ होगा, आपकी आँखें भी तेज़ होंगी और आपकी हड्डियाँ भी मज़बूत होंगी। बस आपको वो झाग जौन-सी है ना चूसनी है, और वो खीरे की तरह का एक चीज़ है, उसको रगड़ने से जौन-सा ना वो झाग निकलती है। उसके बाद जौन-सा ना वो झाग बहुत मुफ़ीद है आप लोगों के लिए, आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मेरी फुल वीडियो का आपको मज़ा नहीं आता तो फिर उससे ज़रूर आपको मज़ा आएगा, आप उसको ट्राई ज़रूर करना। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। पॉइंट।